प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। और आज मैं आप सबके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आपको झूठ बोलने की आदत है। क्या आप झूठ बोलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं? क्या आपकी लाइफ में सिर्फ झूठ ही चलता है? अगर आपकी लाइफ में हमेशा झूठ चलता है तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं आपको आज इसी चीज़ से रूबरू करवाने वाली हूँ कि जब हम हमेशा अपनी लाइफ में झूठ बोलते हैं या हम एक इंसान को दूसरे इंसान की बातों से, झूठी बातों से उन दोनों के बीच में फ़ाइट करवा देते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं जो सिर्फ झूठ से रिलेटेड हो, तो हमारी लाइफ में उसके बैड इम्पैक्ट्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगी कि जब हम झूठ बोलते हैं तो उसके हमारी लाइफ में बैड इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। पहली बात तो यह है कि देखो, बाइबल में लिखा है कि झूठ बोलने वाला कभी भी निर्दोष नहीं ठहरता। अगर आप हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, दूसरों की लाइफ में हमेशा झूठ बोलते रहते हैं और झूठ के कारण अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है या उनके बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, तो एक बात हमेशा याद रखना, हो सकता है आज शायद आपको आपके झूठ बोलने के इम्पैक्ट्स नज़र नहीं आ रहे हैं, पर जो झूठ बोलता है इंसान वो कभी भी निर्दोष नहीं ठहरता। कहीं ना कहीं तो आपको भी फील होता होगा ना कि आप हमेशा झूठ बोल रहे हैं, उसका दूसरों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या आपको झूठ बोलना अच्छा लगता है? मुझे तो झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। जब पहले मैं मसीह में नहीं थी, जब मैं बिलीवर नहीं थी, तब छोटे मोटे भी जो झूठ बोल देते थे हम, जो इतने बड़े नहीं होते थे, तब भी हमारी आत्मा हमें बहुत दोषी ठहराती थी कि हम झूठ क्यों बोल रहे हैं। ब्लेम लगता था, एक इनर स्पिरिट खुद ही हम पर ब्लेम लगाती थी। तो हो सकता है आज शायद आप मसीह में नहीं हैं, पर फिर भी आपकी आत्मा तो आपको मना करती है ना कि आप झूठ ना बोलें। और अगर आप हमेशा झूठ बोलते रहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, आप कभी भी निर्दोष नहीं ठहरेंगे झूठ बोलने के कारण। आप हमेशा दोषी ही ठहरेंगे झूठ बोलने के कारण। दूसरी बात, जो इंसान हमेशा झूठ बोलता रहता है अपनी लाइफ में, हमेशा ही उसका झूठ ही चलता है किसी भी चीज़ में, अपने बॉस के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने घर वालों के साथ, वो हमेशा झूठ ही बोलता है। तो झूठ बोलने का दूसरा इम्पैक्ट क्या है? आप झूठ नष्ट कर देता है आपकी लाइफ में से, वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके नष्ट कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि झूठ क्या है आपकी लाइफ में और क्या कर रहा है वो आपकी लाइफ में। तीसरी बात, झूठ एक श्राप होता है। अगर आप हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, आप अपने ऊपर खुद ही श्राप को इनवाइट कर रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर आ जा। श्राप जो आपको पता ही है, श्राप जो जब किसी इंसान की लाइफ में आ जाते हैं तो क्या होता है उस इंसान की लाइफ में। अब एक चीज़ ये है कि आपको देखो, झूठ बोलना छोड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा आपको दोषी ना ठहराए या आप नष्ट ना हो या आप पे कोई श्राप ना आए, तो आपको झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। क्यों क्यों झूठ कैसे बोलते हो आप? क्यों बोलते हो? कई बार होता है कि मैं समझती हूँ कि कई बार होता है कि आप सोचते हैं कि हम इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं, हमें झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए, पर हम छोड़ नहीं पाते। देखो, जो शैतान होता है वो हमेशा आपको झूठ में उलझा के रखता है। उसने आपको झूठ बोलने का इतना आदी बना दिया कि आप चाहकर भी अपनी ज़ुबान से झूठ को अवॉइड नहीं कर सकते। आप हर चीज़ में झूठ बोलते हो, हाँ ये हो गया वो हो गया, जबकि वो सारी चीज़ें नहीं हुई होती, पर आप झूठ बोलते हो। और एक चीज़ ये भी है कि जब आप झूठ बोलते हो, झूठ आपको परमेश्वर से दूर लेके जाता है, जो शैतान का सबसे बड़ा काम है आपकी लाइफ में, कि वो आपको खुदा से दूर रखे। परमेश्वर जो आपको इतना प्यार करते हैं, उनको झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। पिता चाह जब आप झूठ बोलेंगे, आप एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप झूठ बोलते हो ना, आपकी लाइफ में कभी भी परमेश्वर की तरफ से सज़ा आ जाएगी। तब ये झूठ आपको बचाने वाला नहीं है किसी भी तरीके से, कि अगर आप सोचो कि आपका झूठ आपको सज़ा से बचा देगा। शैतान आपसे झूठ बुलवाता है, पर जब वो सज़ा आती है तो शैतान आपको कभी नहीं बचाएगा। वो आराम से आपको उस सज़ा को सहने के लिए या उस सज़ा को आपके ऊपर आने देगा कि ठीक है, तूने मेरा काम किया, अभी भी मेरा ही काम हो रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर की नज़रों में आपको दोषी ही ठहराना चाहता है। और बाइबल में एक और वचन लिखा है, जो निर्धन होता है वो झूठ बोलने वालों से उत्तम होता है। जिस इंसान के पास पैसा नहीं होता या कुछ भी ऐसी बात होती है, जो निर्धन इंसान होता है, अगर वो झूठ नहीं बोलता तो वो बहुत उत्तम है। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने के कारण आपको पता है कि आपकी जान फंसती है, और जो इंसान झूठ नहीं बोलता उसकी जान कभी फंसती नहीं है। तो अगर आज आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के आदी हो गए हैं, तो मैं आपको इसका एक सोल्यूशन बताती हूँ। आप परमेश्वर से कहें, खुदा बाप से कहें, जीसस से बोलें कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मैं झूठ बोलने का आदी हो चुका हूँ, झूठ बोलने की आदी हो चुकी हूँ, पर मैं अपनी इस आदत से
मुक्ति पाना चाहती हूँ या मैं इस आदत को छोड़ना चाहती हूँ, तो खुद आप अपने लिए प्रेयर करें, सच्चे दिल से प्रार्थना करें परमेश्वर से। खुदा तो आपको बहुत प्यार करता है, खुदा को नहीं अच्छा लगता आप जो झूठ बोलते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे एक अच्छी ज़ुबान से, जो झूठ बोलने वाली ज़ुबान नहीं होगी। ठीक है, तो आज आपने क्या करना है, अगर आपकी लाइफ में इतना झूठ है, आपने दूसरों, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप दूसरों की लाइफ में झूठ बो रहे हैं ना, तो आप दूसरों की लाइफ में जो बोएंगे वही काटेंगे आप अपनी लाइफ में, और अपने लिए तो आप सज़ा मांग रही हैं परमेश्वर से। ठीक है, और आपको ये पता भी नहीं लगेगा कि वो सज़ा आपके ऊपर कब आ जाएगी। तो आज आपको झूठ नहीं बोलना है आज से। आई होप मेरा मैसेज है आपको समझ आ रहा होगा कि झूठ बोलने के कितने बुरे परिणाम होते हैं। आप नष्ट हो जाएंगे, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, आपके ऊपर श्राप आएंगे। क्या चाहते हैं आप? आपकी लाइफ, परमेश्वर ने आपको लाइफ इसलिए थोड़ी दी है कि आप फ्री के श्राप ले ले शैतान से। ठीक है, जो आपको करने के लिए बोलता है, आप झूठ बोलनी ये वो नहीं, आपको अब ऐसा नहीं करना है। आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है अपने एक एक झूठ जो भी आपने बोला उसके लिए, या जिस इंसान की भी लाइफ में आपने झूठ बोला है। ठीक है, ये आपको लगता है कि किसी इंसान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ आपकी झूठ बोलने से, तो आप उससे जाके माफ़ी मांगे, उसको सच बता दें। कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए वो आपसे नाराज़ होगा, पर जब आप सच बता देंगे, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर खुद उस इंसान को समझाएंगे। ठीक है, तो आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी कि झूठ बोलने के कितने बुरे परिणाम आते हैं हमारी लाइफ में। और मेरी प्रार्थना है कि आज से आप झूठ बोलना छोड़ दें और परमेश्वर से एक छुटकारे को मांगें कि पिता आपको झूठ बोलने से आज़ाद करे, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को झूठ बोलना या झूठे व्यक्ति पसंद नहीं होते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में उन तीनों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उन्हीं के साथ हमारी लाइफ है, उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये मैसेज समझ आया होगा और आपको समझ लगी होगी कि झूठ बोलना कितनी बुरी बात है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हमेशा सच बोलें, दूसरों की लाइफ में सच बोएं, ताकि आपकी लाइफ में भी सच ही आए। ठीक है, अगेन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।